नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप इस वक्त मौजूद हैं न्यूज 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात एनडीए की करेंगे। आज हम बात चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की करेंगे। इन दिनों बिहार की राजनीति में शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। शक्ति प्रदर्शन एनडीए और महागठबंधन के बीच नहीं चल रहा है, बल्कि केवल एनडीए के बीच चल रहा है। शक्ति प्रदर्शन चिराग पासवान कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। कल दोनों ने रैली की थी। चिराग पासवान ने अपनी रैली जो है वो आरा में किया था उन्होंने। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी रैली मुजफ्फरपुर में किया। दोनों का दावा है ये है कि मेरी रैली जो है वह काफी सफल रही। हजारों लोग रैली में शामिल हुए। अब इसके आगे क्या? यानी शक्ति प्रदर्शन दोनों तरफ से की गई, चिराग पासवान के तरफ से और उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से। लेकिन मकसद क्या है शक्ति प्रदर्शन का? मकसद ये है कि आने वाले दिनों में जो सीटों का बंटवारा एनडीए के अंदर होने वाला है उसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। चिराग पासवान 40 सीटों का दावा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी को कम से कम 40 सीटें मिलनी चाहिए। उसके पीछे उनका आधार यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 38 जगहों पर दूसरे नंबर पर रही थी और एक सीट पर उनके जो विधायक हैं वो जीते थे। उस हिसाब से 39 होते हैं, एक सीट वो ज्यादा मांग रहे हैं, यानी 40 सीटों पर दावा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने खुलेआम कह दिया है कि हम लोग एक ही नाव पर सवार हैं, अगर हम डूबेंगे तो सब लोग डूबेंगे। तो आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, सबसे पहले हम उनसे आपका परिचय करवा दें। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे साथ हैं रामपुकार सिन्हा जी, जो आरएलएम पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ निशांत मिश्रा हैं, प्रवक्ता एलजेपीआर के, और हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं अरुण यादव। तीनों हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी कुछ हमारे गेस्ट आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हम आज की शुरुआत, या यूं कहें कि आज जो चर्चा है उसकी शुरुआत हम निशांत से करेंगे। निशांत, ये बताइए कल की रैली कैसी रही आप लोगों? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार सौरभ भाई। कल का जो रैली था वो बहुत ही ऐतिहासिक रैली था। आप लोगों के कैमरा ने सारी चीजों को कैद किया और आरा का जो रमना मैदान था वो एकदम भरा हुआ था। आपके अनुसार कितनी की भीड़ होगी? लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। आपने देखा कि किस तरीके से जो वहां पे तैयारी हम लोगों ने की थी और हम लोगों ने जिस तरीके से 3-4 जिला को कवर किया था, सारे जगह से लोग पहुंचे आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी को सुनने के लिए, और उन्होंने सुना भी और आशीर्वाद भी दिया, प्यार भी मिला मेरे नेता को। तो ये रैली निशांत एक तरीके से आपकी पार्टी का, या यूं कहें कि आपके नेता का शक्ति प्रदर्शन भी था। तो मैं केवल ये जानना चाह रहा हूं कि ये शक्ति प्रदर्शन किसके लिए था? बीजेपी और जदयू के लिए, या फिर आरजेडी और कांग्रेस के लिए? देखिए, यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं है। चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक है तो चुनाव की तैयारी में हम लोग लग गए हैं, और उसी का था कि हम लोगों ने आरा से इसकी शुरुआत की। नव संकल्प जो है सभा का शुरुआत हुआ, वहां से मेरे नेता ने संबोधित किया और आपने देखा कि किस तरीके से लोगों का जमावड़ा वहां पे आया है। और निश्चित तौर पे हम लोग एनडीए को मजबूत करने में लगे हैं। एनडीए मजबूत होगी और जनता का प्यार एनडीए को मिलेगा और पुनः बिहार में एनडीए स्थापित होगी। लेकिन निशांत, तो उस रैली में एक जो नारा है वो काफी मुखर रूप से लोग उस नारे को लगा रहे थे। वो नारा ये था कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान के जैसा हो। देखिए, निश्चित तौर पे सौरभ भाई, वहां पे लोक जनशक्ति पार्टी के सारे कार्यकर्ता थे, खास करके भोजपुर के, रोहतास के, कैमूर के, औरंगाबाद के, बक्सर के,
और बिहार के अन्य जगहों से भी कार्यकर्ता जुटे थे वहां पे, तो उनके नेता आने वाले थे, तो जो कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है वो दिखा वहां पे। लोगों ने नारा लगाया, लोग चाहते हैं हमारे नेता कि आगे बिहार को लीड करे, हमारी पार्टी के लोग चाहते हैं कि वो सर्वोच्च पद पर बिहार में लीड करे, तो वो लेकिन 2025 में कार्यकर्ता तो का कोई भावना है, चांस उसका नहीं है सम्मान ना, वो तो करते हैं। आपके नेता ही ने कह दिया कि कोई वैकेंसी नहीं है। 2025 में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। निश्चित तौर पे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और पुनः उन्हीं को शपथ दिलाकर फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपके नेता ने कल बयान दिया था रैली में, उन्होंने ये कहा था कि 243 सीटों पर हम बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसका क्या मतलब समझा जाए? अरे कुछ दिनों 243 पे के तो बाद लड़ना ही एनडीए है। से आप लोग अलग हो रहे हैं, 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप, मतलब आपकी पार्टी लड़ेगी? सौरभ भाई 243 पे तो लड़ना ही लड़ना है, पूरी एनडीए 243 पे ही चुनाव लड़ेगी। 243 का अर्थ है कि एनडीए हमारी की जो बात संगठन उन्होंने है, नहीं की ना निशांत, उन्होंने कहा कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नहीं मैं हम मतलब आपको चिराग पासवान, हम मतलब आपकी पार्टी एलजेपीआर। नहीं मैं आपको इस चीज को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मेरे नेता का जो भावना था मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूं। हमारी तैयारी 243 सीटों पर है। एनडीए में अभी सीट शेयरिंग पे कोई बात नहीं हुई है, कौन सा सीट लड़ना है नहीं लड़ना है इस पे अभी कोई भी चर्चा नहीं हुआ है। 2-3 मीटिंग हुई है, अभी और फैसला लेना बाकी है। और निश्चित तौर पे हमारा संगठन 243 पर है, तो हम अगर 243 पे तैयारी करेंगे तभी तो हमारे गठबंधन के जो लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको हम सहयोग कर पाएंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमारे नेता ने कहा कि हम 243 पे तैयार हैं और 243 पे हम मजबूत हैं। इसका मतलब है कि एनडीए मजबूत है, हम एनडीए को सपोर्ट करेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। चलिए अरुण जी बताइए, क्या इसी परिप्रेक्ष्य में चिराग पासवान ने ये बयान दिया था और कहा था कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बिहार विधानसभा का? देखिए सौरभ जी, एनडीए के अंदर जो जूतम पैजार की स्थिति है ये जग जाहिर है। और एनडीए के जो घटक दल हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चाहे चिराग पासवान जी हों, चाहे बीजेपी की बात कर लें, चाहे जेडीयू की बात कर लें, तो स्पष्ट छिपा हुआ नहीं है मानसा क्या है। लेकिन बिहार के लिए ये सवाल नहीं, उनके लिए ये सवाल है, हो सकता है, क्योंकि ये लोग सत्ता की राजनीति करते हैं, कुर्सी की राजनीति करते हैं, स्वार्थ परक राजनीति करते हैं। और कहने को नारों में सिर्फ चिराग पासवान जी के लिए है फर्स्ट बिहार, फर्स्ट बिहारी की वो बात करते हैं, लेकिन कामों में तो कहीं नहीं दिखता। केंद्र में भी मिनिस्टर है और यहाँ भी। चश्मा बदलिएगा तभी दिखेगा। विश्राम जी थोड़ा सा बेचैन मत होइए, आप बोल रहे थे हम सुन रहे थे, ठीक ना, अपने बारी का इंतजार करिए। तो अब आपने देखा, जब भी मौका मिला जीजा जी खुद, और अभी जो आयोग में बोर्ड आयोग निगम का जो होता है पर वर्करों का होता है, उसमें भी जीजा जी को बना दिया। तो इन लोगों का जो चरित्र है ना, बिहार की जनता समझती है, चाल चरित्र चेहरा उजागर हो चुका है। अरे ये तो उनको बात करना चाहिए जो ज्वलंत सवाल है। 16% आरक्षण का नुकसान हो रहा है तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात तो कर ही रहे हैं ना चिराग, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि हम बिहार की राजनीति में वापस लौटना चाहते हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे इस बार, तो इसमें जनरल सीट से लड़ेंगे। सर्वे चल रहा है पार्टी के तरफ से, ये तय होगा कुछ दिनों में कि वो किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। सौरभ जी, हाजीपुर बिहार से बाहर है क्या? बिहार में नहीं है ना। और बिहार और बिहारी के लिए उन्होंने क्या किया? तो वो अब विधायक बन के बिहार की सेवा करना चाहते हैं ना अरुण जी, इसमें क्या परेशानी क्या है? नहीं, हमको क्या परेशानी है, लोकतंत्र है, लड़ने की आजादी है। रिजर्व सीट से एमपी हैं, वो चाहते हैं जनरल सीट से हम एमएलए का चुनाव लड़े, तो रिजर्वेशन देके क्विक लड़ लेना चाहिए ना, उसमें
हम लोगों को क्या परेशानी होगा? किसी को भी नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, आजादी है। तो मेरा जो सवाल है सौरभ जी, ये लोग दलितों की बात करते, पिछड़ों की बात करते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं, बिहार और बिहारियों की बात करते हैं। तो जो महागठबंधन शासनकाल में 17 माह का जो सेवा काल था तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुरूप आपने देखा महागठबंधन की सरकार ने जो निर्णय लिए, जाति सर्वे उपरांत 65% आरक्षण बढ़ाए गए आरक्षण को केंद्र सरकार को भेजा गया। उन्होंने 9वीं अनुसूची में आज तक शामिल नहीं किया। इस पे मुंह पर क्यों दही जमा हुआ है? 16% आरक्षण का नुकसान हो रहा है दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का। लगातार हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और उस लेटर का आज तक कोई जवाब नहीं, और लेटर मिला या नहीं मिला, पावती स्लिप भी नहीं मिला। तो ये सवाल अगर ये बिहार के हित में है तो बिहार के हित में मुंह खोलना चाहिए ना। लॉ एंड ऑर्डर पर बोलना चाहिए, भ्रष्टाचार पर बोलना चाहिए, महंगाई पे बोलना चाहिए, बेरोजगारी पे बोलना चाहिए, पलायन पे बोलना चाहिए। इस पर क्यों मुंह में दही जमा हुआ है? चाहे उपेंद्र जी ठीक है अरुण जी ठीक है अरुण जी, आपके पास आएंगे दोबारा आएंगे अरुण जी दोबारा आएंगे। राम पुकार जी, ये बताइए मुझे, कल की रैली कैसी रही आप लोगों की? अब लगता है कि कुछ सीटें जो है वो बढ़ जाएगी कल की रैली के बाद? सौरभ भाई, कल की रैली आपके न्यूज 24 के संवाददाता वहां मुकुल जी थे, इसका रिपोर्टिंग आप पूछ लीजिए कि मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक धरती पर इतनी बड़ी चिलचिलाती धूप, भीषण गर्मी में भी 13 जिलों के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता और उपमाननीय हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थक यह दिखा दिया कि उपेंद्र कुशवाहा जी के हम वैसे दीवाने हैं कि हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे, मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। यह कल मुजफ्फरपुर की ऐतिहासिक धरती, जुब्बा सहनी जी की धरती और खुदीराम बोस क्रांतिकारी हमारे नायक की धरती पर जो कल हमारा राष्ट्रीय लोक मोर्चा का संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार कार्यक्रम के तहत हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की भाषण को सुनने के लिए पूरा मुजफ्फरपुर जाम हो गया। कलम मैदान में कहीं एक तिल रखने के लिए जगह नहीं थी। पूरी व्यवस्था देकर लोगों ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की ताकत अभी भी वही जलवा बरकरार है और आने वाले समय में भी एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए ताकत तो आपने दिखा दी ना जी। क्या लगता है सीट बढ़ेगी? 5 सीट की बात जो कही जा रही थी उससे आगे बढ़ेगी सीटों की संख्या? सौरभ भाई, मीडिया वाले लोग सीट बांट रहे हैं क्या? मैं पूछ रहा हूं। मीडिया वाले केवल आकलन कर रहे हैं राम पुकार जी। मांग तो आप लोग रहे हैं और बांटना बीजेपी को है, देना बीजेपी को है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार नहीं देश लेवल का नेशनल न्यूज चैनल न्यूज 24 का। आप भी यूट्यूबर की तरह भैया बात करेंगे तो कैसा चलेगा? हमारे नेता कल तमाम वैसे लोगों को हिदायत दिए हैं कि मीडिया ही सभी एनडीए गठबंधन का सीट का बंटवारा कर रहा है। तो भाई आप मीडिया वाले नाम दे दीजिए, हम उसी को सिंबल थमा देते हैं कि जाकर चुनाव लड़े। तो आप ये बता दीजिए राम पुकार जी की डिमांड कितना है आप लोगों का? डिमांड का जितना मेरा प्लेटफॉर्म होगा, जिस प्लेटफॉर्म पर मुझे रखना है सौरभ भाई, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, एनडीए गठबंधन में सीट का बंटवारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जीताराम मांझी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष में बात होगी कि मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सीट बंटवारा की बात होगी। लेकिन डिमांड का आधार भी तो होना चाहिए। डिमांड का आधार होगा, ना कोई सांसद है। मैं देखिए, सांसद और विधायक से अगर सीट का बंटवारा होता तो फिर उपेंद्र कुशवाहा जी के पास, हमारी पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं है, मतलब हमको एनडीए में नहीं रखना चाहिए। हमारे लोकसभा का सदस्य नहीं, मतलब एनडीए में नहीं रहना चाहिए। देखिए, बिहार की राजनीति में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम जिस समाज में पैदा लिए हैं, मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि मैं कुशवाहा समाज में पैदा लिया हूं और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हम राजनीति कर रहे हैं। बिहार में कुशवाहा समाज का जो जमायत है, पूरा
तमाम कुशवाहा समाज अपना नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को मानता है और यह ताकत दिखा भी दिया है अकेले बलबूते राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यक्रम में कि बिहार का 95% कुशवाहा समाज ने उपेंद्र कुशवाहा जी को नेता माना है और एनडीए गठबंधन में रहकर उपेंद्र कुशवाहा अपनी ताकत को एनडीए गठबंधन को मजबूत करेंगे। यह भी हम लोगों ने दिखाया है। समय आएगा एनडीए गठबंधन में राष्ट्रीय लोक मोर्चा का कितना अहमियत है। ये चारों पार्टी, पांचों पार्टी हम लोग बैठेंगे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हमारे नेता बैठेंगे, उसमें तय होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की जितनी ताकत है, उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत के अनुसार सीट मिलेगा। मीडिया वाला सीट नहीं ना बांट सकते हैं, सीट तो बांटेगा हर पांचों पार्टी। सुनील जी, ताकत दोनों के तरफ से दिखा दी गई, चाहे चिराग पासवान के तरफ से हो या उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से। अब आगे क्या सीट की संख्या बढ़ाएंगे आप लोग? नहीं, ये देखिए, ये ताकत नहीं दिखाना है भाई। हर कोई अपने संगठन की मजबूती के लिए अपना काम करता है। अच्छी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के संगठन में इतनी मजबूती है कि आज उन्होंने कासम करके दिखाया, मीडिया को, लोगों को आश्चर्य लगा, घमंडिया गठबंधन को पानी नहीं पच रहा है, ये तो अच्छी बात है। और मीडिया को आश्चर्य क्यों लगेगा? अबे सुनील जी, मीडिया को आश्चर्य क्यों लगेगा? सीट देना आपका काम है। नहीं देगी बीजेपी। अरे रालोमो की शक्ति देखकर मीडिया को आश्चर्य हो रहा है कि आज भी उपेंद्र कुशवाहा में उतना दम है कि घमंडिया गठबंधन को पटकी दे सकते हैं। ताकत के अनुसार सीट देंगे ना उपेंद्र कुशवाहा को। भाई क्यों नहीं देंगे? 4-5 सीटें की बात, 4-5 सीटों की बात नहीं होगी ना। नहीं, 4-5 सीट की बात किसने किया भाई? ठीक तो राम पुकार जी कर रहे हैं। अभी तक तो ऐसी कोई चर्चा कहीं राष्ट्रीय स्तर पे नहीं हुई है। ये चर्चा तो स्वाभाविक रूप से एक आकलन हो रहा है और स्वाभाविक मीडिया का काम भी यही है। मीडिया परसेप्शन बनाती है, वो बेचारी अपनी बना रही है, लेकिन आप मान के चलिए कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। और एनडीए इतना उदारवादी हृदय लेकर बैठा हुआ है कि सबको संतुष्ट करेगा और सबको जितना जिसकी क्षमता है उसको देकर वो संतुष्ट करेगा, ये तय है। क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य बिहार को आगे ले जाना है। हम लोगों का उद्देश्य घमंडिया गठबंधन की तरह बिहार को ढकेलना नहीं है गड्ढे में। लेकिन सुनील जी, अगर सबको उनके डिमांड के अनुसार दे देंगे ना, तब तो फिर बीजेपी के झोली में कुछ बचेगा ही नहीं। नहीं, डिमांड फिर वही वाली बात। अरे भाई, हमारे सामने मैं डिमांड बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, अगर चिराग पासवान चाहते हैं कि उनकी पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़े, तो आप 40 सीट देंगे चिराग पासवान को? उपेंद्र कुशवाहा को 20 सीट देंगे आप? चाहना कोई गलत चीज है क्या? हम राजनीति करते हैं तो चाह रखते ही हैं। लेकिन आप ये बताइए, आप जैसा कह रहे हैं कि सबको मिलेगा, तो अगर सबको मिल गया तो फिर बीजेपी के पास बचेगा क्या? नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें बचने और बचाना कुछ नहीं है। सबका उद्देश्य क्या है? बिहार में एनडीए की पुनः सरकार बनाना और 2025 में 225 सीट लाना। चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी के माध्यम से आवे, लोजपा के माध्यम से आवे, हम के माध्यम से आवे, जदयू के माध्यम से आवे, बीजेपी के माध्यम से आवे, उद्देश्य है 225 सीट लाना। हम ये नहीं देखेंगे कि ये भी है सुनील जी, उद्देश्य है कि ये भी है कि सम्मानजनक सीटें मिलना, अगर नहीं मिला तो अकेले चुनाव मैदान में जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं सौरभ जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, एनडीए में कोई ऐसे हमारे नेता नहीं हैं जो 2-4 सीट के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार का विकास सबसे बड़ा उद्देश्य है एनडीए का। और उदाहरण है सुनील जी, उदाहरण है 2020 का चुनाव, चिराग पासवान अलग हो गए थे आपसे भाई सीटों को लेकर ही। मैं फिर कह रहा हूं कि 5 सालों में कई सारी भ्रांतियां दूर हुई हैं और ये आप नोट कर लीजिए कि इन सब भ्रांतियों से बहुत ऊपर उठकर एनडीए के तमाम नेता एक मुश्त हैं, इस चीज पर एकदम सहमत हैं कि बिहार को विकसित बनाने के लिए एनडीए को पुनः बिहार में सत्ता में आनी होगी और लाना है और 225 सीट लेकर आना है। इसके लिए जिनको जो त्याग करना पड़े सब वो त्याग करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो जदयू हो, भाजपा हो, हम हो, लोजपा हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के नेता हों। ये आप नोट कर लीजिए। हर आदमी इस बार बड़े हृदय लेकर बैठा है और सबका एक ही उद्देश्य है, विकसित बिहार के लिए 2025 में 225 सीट लाकर घमंडिया गठबंधन के घमंड को चूर चूर करना।
चलिए राम पुकार जी, अगर उपेंद्र कुशवाहा डूबते हैं, पूरा एनडीए डूबेगा? क्योंकि सभी एक ही नाव पर सवार हैं, आपके नेता ने बयान दिया था। देखिए सौरभ भाई, उस बयान को कैसे तोड़ ममोड़ को लोग बोलता है समझ में नहीं आ रहा है। वो उनकी पूरी बात को ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आप कहना ही पड़ेगा कि तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा। लेकिन आपके नेता ने जो कहा था वो बिल्कुल सही है। अगर उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो पूरा एनडीए डूबेगा। यही तो देखिए, यही तो बात कह रहे हैं ना, हमारे नेता बोल रहे हैं कि हम पांचों पार्टी साथ हैं, पांचों पार्टी जब साथ मिलकर चलेंगे और उस नाव पर से कहीं कोई छेद हो जाए तो निश्चित है नाव डूबता है कि नहीं डूबता है। यह हम आगामी विगत जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव में क्या हुआ ये पब्लिक डोमेन में है। उस समय देश का चुनाव था, आज बिहार का चुनाव है। आकलन हुआ ना, आकलन तो उपेंद्र कुशवाहा का भी काफी कम हुआ, 1 सीटें दी गई आपको। अच्छा चलिए, बीत गई सो बात गई, मानोहर बेहद प्यारा था और उस आधार हमारे नरेंद्र भाई मोदी और माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर लोकसभा चुनाव के आधार पर अगर सीटें मिलेगी तो 5-6 सीटों से ज्यादा आपके खाते में नहीं आएगी, ये आपको भी पता है। सौरभ भाई, लोकसभा सीट के आधार पर हमारे नेता बहुत पहले बोले थे कि बिहार विधानसभा का चुनाव है और हम जिस जमात की राजनीति करते हैं, जिस समाज की राजनीति करते हैं, हमारे नेता जिस मिशन को लेकर चलते हैं, उस मिशन में अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का सपना जो है सामाजिक न्याय की धारा का, और बिहार में मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं, राजद के प्रवक्ता बैठे हुए हैं यहाँ, अरुण प्रसाद यादव जी, और बिहार की राजनीति में ओबीसी की चेहरा में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बाद माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एक ऐसा चेहरा है बिहार में, ओबीसी का चेहरा, कि बिहार की सामाजिक न्याय की धारा में सबसे नंबर 1 व्यक्ति में गिना जाता है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी के बाद। सुनील जी, आपने सुन लिया, लोकसभा चुनाव में जो गणित का इस्तेमाल किया गया था सीट बंटवारे को लेकर, वो विधानसभा चुनाव में नहीं चलेगा। नहीं, स्वाभाविक रूप से भाई कोई पैमाना अभी तय नहीं हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए, कोई पैमाना तय नहीं हुआ है। और मैं इस बात को पुनः दोहरा रहा हूं कि अगर लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी 15 सीट पर जीत सकते हैं, उनके जीतने की क्षमता है, तो वो 15 सीट के त्याग करेगी, हमारी एनडीए सारी पार्टियां त्याग करेगी, इसमें कहीं को दो राय नहीं। फिर बीजेपी 100 सीटों पर कैसे लड़ेगी जी? बीजेपी 100 सीटों पर कैसे लड़ेगी? मैं फिर कह रहा हूं, मेरा उद्देश्य 100 सीट नहीं है, मेरा उद्देश्य है 225 सीट जीतना। आप इस चीज को नोट कर लीजिए, वो चाहे एनडीए का कोई घटक दल हो, उसके माध्यम से 225 सीट जीतना मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं 100 सीट पर लड़ूं। मेरा तो उद्देश्य ये शक्ति प्रदर्शन का कोई मतलब ही नहीं है सुनील जी, आपको भी पता है। ये शक्ति प्रदर्शन केवल आप लोगों के लिए किया गया था। जी नहीं, ये गलतफहमी है आप लोगों की, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये अपने संगठन की मजबूती है और स्वाभाविक है। जब हम मजबूत नहीं होंगे तो फिर कैसे पटकनी देंगे विपक्षी को? ये मजबूती हम लोगों की है, ये दिखा देना चाहते हैं कि जिसको आप छोटा समझते हैं, घमंडिया गठबंधन वाले, विपक्षी वाले, वो भी इतना मजबूत है कि आपके अकेले बूते वो लड़के आपको पटका नहीं दे सकता है। ये हिम्मत है, ये ताकत है इंडिया के सारे घटक दलों की। चलिए निशांत, अभी कुछ देर पहले अरुण जी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि चिराग पासवान को रोका किसने है, वो विधानसभा का चुनाव लड़े, पद से इस्तीफा दे, बिहार आए, विधानसभा का चुनाव लड़े। परेशानी क्या है? बार बार बोलने की जरूरत क्या है? मैं बिहार आ रहा हूं, मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं, मैं बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला हूं। नहीं, हमारे बड़े भाई अरुण भाई का बात सुन के हमें लग रहा था कि उनकी पेट में दर्द और खलबलाहट है। खैर कोई बात नहीं है, वो लोग तो पहले ही चुनाव हार चुके हैं और उनका मनोबल भी दिख रहा है कि किस स्थिति में है। देखिए, जिस तरीके से इस परिप्रेक्ष्य को मैंने पहले भी आपके डिबेट में समझाया है सौरभ भाई, और आप लोग बहुत करीब से आप हमारे नेता को कवर भी करते हैं, ये सोच सिर्फ और सिर्फ विकास की बात की है, बिहार को आगे ले जाने की है। और अगर बिहार को आगे ले जाने की बात आएगी तो मेरे नेता निश्चित तौर पे चाहेंगे कि वो बिहार में आए, चुनाव लड़े और चुनाव लड़कर बिहार की बात
बिहार की जनता की बात बिहार की विधानसभा में करे और बिहार को विकास पे ले जाए। उन्होंने हमेशा से कहा है कि वो बिहार में राजनीति करने के लिए ज्यादा इच्छुक है, क्योंकि उनकी जो मतलब राजनीति शुरू हुई थी वो बिहार को लेकर ही हुई थी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में वो उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, और ये अच्छी चीज है हमारे एनडीए के लिए भी और हमारे बिहारियों के लिए भी कि वो बिहार में पुनः आए और बिहार से लड़कर बिहार की बात करें। अरुण जी उपलब्धि भी पूछ रहे थे निशांत, आपने सुना होगा, उनका ये भी सवाल था कि केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, मंत्री हैं, क्या मिला बिहार को? अरे तो वही चीज तो मैं कह रहा था कि अभी उपलब्धि उनको मालूम नहीं है, तो मैंने कहा था कि अरुण भाई थोड़ा चश्मा बदल के देखिए, आपको सब दिखेगा। क्योंकि आपका जो दशक था जब आप राज कर रहे थे, तो उसमें आपने कहा कि मैंने बहुत काम किया, तो आप अपने चश्मे से देखते हैं, लेकिन बिहार की जनता ने तो देखा किस तरीके से शाम होते ही क्या होता था, लोग निकलना बंद कर देते थे। देखिए उपलब्धि तो सबके सामने है, मेरे नेता केंद्र में मंत्री बने हैं और कितनी उपलब्धि हुई है आप इस बार के बजट में देख ही लिए हैं। जो हो सकता है कि एक सीमाएं होती है, एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते हर राज्य के लिए एक दायरा होता है, आप उस दायरे से क्रॉस करेंगे नहीं, क्योंकि आपको पूरे देश का नेतृत्व करना है उस मंत्रालय का, तो आप तो पूरे देश के लिए बात करेंगे ना। तो बिहार के लिए जितने भी चीज थी उन्होंने किया। अब देखिए कि हाजीपुर में अभी जमीन सर्वे का काम चल रहा है, निपटम जैसी संस्था जो भारत में सिर्फ 2 जगह है और वो बिहार में आ रही है। अब देखिए मखाना बोर्ड को लेकर आप देखिए कि इन्वेस्टर समिट किया गया है, तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन उनको दिखेगा नहीं, उनको तो सिर्फ जो दिखता है वो उसका। निशांत भाई सौरभ भाई को ये बताओ कि हम लोग एक मुश्त होकर काम करते हैं, हम लोग इंडिविजुअल काम नहीं करते हैं, अपना अपना चैलेंज करते हैं। सुनील जी अगर ये आप बोलेंगे ना, सुनील जी अगर ये आप बोलेंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि कल जो रैली हुई थी चिराग पासवान की, उसमें लोग नारे लगा रहे थे बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान के जैसा हो। अरे तो अपना कार्यकर्ता क्या कहेगा, नहीं हो आखिर तो बीजेपी की रैली में कहाँ ऐसे नारे लगाए जाते हैं? सुनील जी बता दीजिए ना मुझे। मैं फिर कह रहा हूं, नारा लगाना बीजेपी की रैली तो लगातार हो रही है, बीजेपी की रैली लगातार हो रही है, कौन सी रैली में ऐसे नारे लगाए गए मुझे बता। ये कोई जरूरी है क्या? ये कोई अनिवार्य है? ऐसा नहीं है। कार्यकर्ताओं का अपना मनोभाव है, अपनी मनोदशा है, तो वो मनोदशा का प्रदर्शन कर रहा है। का मनोभाव नहीं है कि हमारा कोई नेता मुख्यमंत्री बने है, इसमें कहीं को दूर है नहीं। जब गठबंधन में आप हैं, गठबंधन का नेता डिसाइडेड है, तो फिर अलग अलग नारे लगाने की जरूरत क्या है? हम कह रहे कि चिराग पासवान लगा रहे थे, कार्यकर्ता है भाई, उसकी अपनी एक भावना है, वो प्रदर्शन कर रहा है। चिराग पासवान की थी ना जी, मर्जी उनके पार्टी के नेताओं की थी, तभी तो ऐसे नारे लग रहे थे। अरे वही हम कह रहे हैं कि आप कार्यकर्ताओं को मुजफ्फरपुर में ऐसे नारे नहीं लगे सुनील जी। नहीं, कार्यकर्ताओं को मनोभाव को समझिए, वो कितने उत्साहित हैं। ठीक है, हम समझ गए। उनके उत्साह को समझिए, यही उत्साह हमको 225 सीट दिलवाएगा। ठीक है अरुण जी, ये उत्साह है जी, ये भ्रम नहीं है, ये उत्साह है, और यही उत्साह जो है वो बिहार में 225 सीट दिलाएगा एनडीए को। कौन सा उत्साह है ये भारतीय जनता पार्टी के साथी भी समझ रहे हैं, एलजेपीआर के साथी भी समझ रहे हैं, और राम पुकार भाई भी समझ रहे हैं, और आप भी समझ रहे हैं, और बिहार की जनता तो समझती ही है। समझता केवल नहीं है तो घमंडिया गठबंधन। सुनिए ना सुनील भाई, अरे भाई आप तो बड़े वरिष्ठ साथी हैं, ऐसे करिए, हम तो सुन रहे थे तीनों आदमी का, एक लाइन भी आप बताइए, कितना बार घमंडिया रटते जा रहे हैं, सपना में भी घमंडिया घूमता है क्या? तो सौरभ भाई, अभी निशांत जी भी, सुनील जी भी विकास की बात कर रहे थे, डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि विपक्ष को दिखता ही नहीं। अब बोलिए, एनसीआरबी का आंकड़े आरजेडी ने बनाया है क्या? एनसीआरबी का आंकड़ा जो है कह रहा है 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, गृह विभाग भी उन्हीं के पास है, 62,000 से अधिक हत्या
हो चुके, 25,000 से अधिक बलात्कार की घटना, 1 लाख से अधिक अपहरण की घटना, 3 लाख से अधिक चोरी की वारदात, अन्य वारदात आप छोड़ दीजिए। और लगातार आप देख रहे हैं पूरे बिहार में अपराधी तांडव मचा रखा है। प्रत्येक दिन ऐसा एक भी जिला नहीं है जिस जिला में बच्चियों के साथ रेप की घटना सामने नहीं आती है। आज सुबह पटना में घर घुस के अपराधियों ने 2 व्यक्ति की हत्या कर दी, एक मां बेटी का, और एक जिंदगी मौत से जूझ रहा है, और सारा चीज आप लोग दिखा रहे हैं। उस पर मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगा। नीति आयोग का भी रिपोर्ट इन्हीं का है। भारत सरकार ने पेश किया भाई, चिकित्सा में, रोजगार में, भूखमरी में कहाँ है बिहार? साक्षरता दर में अंतिम पायदान पर, प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में अंतिम पायदान पर भारत सरकार का आंकड़ा बता रहा है भाई। पलायन 3 करोड़ लोग कर गए। तो ये राष्ट्रीय जनता दल का ये है क्या आईना? ये तो आईना आपके सरकार का ही है। 1990 से 2025 तक का भी आंकड़ा बता दीजिए। सुन लीजिए ना, नहीं सुन लीजिए, इत्मीनान से बोलने तो दीजिए। यानी निशांत जो ये चीज 1990 और 2005 का जो आंकड़ा रहा है वही 2005 से 25 तक भी रहेगा। आप उस आंकड़ा को देखिए सौरभ भाई, उसमें कितना, देखिए ये चीज तो है कि अपराध अगर बढ़ रहा है तो सरकार उस पर अंकुश लगाएगी। तब इनसे सवाल करिएगा सौरभ भाई। मैं ठीक है अरुण जी, हाँ अपनी बात पूरी कीजिए जी। सौरभ भाई केंद्र में हैं ये सारे लोग जो बैठे हैं, तीनों साथी, केंद्र में भी इनकी सरकार, राज्य में ही इनकी सरकार। क्या विशेष बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? बिहार को विशेष पैकेज नहीं मिलना चाहिए? बिहार में बंद पड़ी चीनी मिल जो है उससे चालू नहीं होना चाहिए? क्या पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? इसका जवाब, और इसके लिए इन लोगों ने क्या किया? क्या जो हकदारी होता है 16% आरक्षण का, ठीक है जवाब ले लेते हैं अरुण जी, 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 जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं अरुण जी, अरुण जी जवाब ले लेते हैं। हक वाला सवाल नहीं है जो लगातार तेजस्वी यादव जी उठा रहे हैं इस सवाल को। क्या इनका दायित्व जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो ये लोग क्यों भागते हैं? क्या सिर्फ ये लोग अरुण जी जवाब ले लेते हैं, अरुण जी जवाब ले लेते हैं, राजनीति अरुण जी जवाब ले लेते हैं। सुनील जी जवाब दीजिए। जी नहीं, अभी वही मैं तो कह रहा हूं कि जिस चीज की चर्चा ये कर रहे हैं, लंबा बखान, विशेष का दर्जा, ये और वो, तो 2004 से 2009 14 तक मुंह में दही जमा हुआ था। लालू जी तो बड़े हुए थे, किंग मेकर बने हुए थे। अभी की बात कीजिए ना सुनील जी, सुनील जी अभी की बात कीजिए ना, 1990 से 2005 के बाद की बात कीजिए। अरे हम 90 की हम बात नहीं कर रहे हैं, 2004 से 2014 जिनके साथ ये बैठे हुए थे उस समय ये बोली कहां निकल रही थी। आज तो कम से कम 2014 के बाद 2025 11 वर्षों में मोदी जी ने इतना दे दिया इस बिहार को कि बिहार आज विकसित बिहार बनने के कगार पे खड़ा है। ये लोग उस समय 10 वर्ष क्या किए थे, पूछे इनसे 10-12। अच्छा मुझे ये बताइए अरुण जी, 1 मिनट, सुनील जी मुझे ये बताइए, हाँ बोलिए, आप काफी अनुभवी भी हैं। 1 मिनट अरुण जी, 1 मिनट, हम मुद्दे पर आते हैं। हाँ सुनील जी मुझे ये बताइए, आप काफी अनुभवी भी हैं और मुझे आप एक कैलकुलेशन जोड़िए जी। 115 सीट जदयू, आप पहले जोड़ते जाइए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। नहीं, अभी तो आप बिहार के विशेष पैकेज विकास की बात हो रही थी, अब सीट की बात होनी। चलिए सीट पर, मेरा मुद्दा, मैं अपने मुद्दे पर वापस आ रहा हूँ, मैं अपने मुद्दे पर वापस आ रहा हूँ। आइए सुनील जी 115 सीट जदयू, आप पहले जोड़ते जाइए। हाँ जोड़िए, हम जोड़ रहे हैं। 40 सीट चिराग पासवान, 155, 20 जीतन राम मांझी, 175, और 20 सीट उपेंद्र कुशवाहा, 195। फिर कितना बचता है 243 से माइनस करने पर? 48।
48 सीट पर तैयार है बीजेपी लड़ने के लिए चुनाव। मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी की बात छोड़ दीजिए, मेरे सारे घटक दल के लोग इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार है कि अगर बीजेपी को और ज्यादा सीट देना पड़ेगा तो मैं दूंगा। ये कहां बात हो रही है? बीजेपी को देना पड़ेगा या मुझे जितनी सीटें चाहिए वो मैं लूंगा, अगर नहीं मिला तो अकेले चुनाव लड़ूंगा। नहीं, ये गलतफहमी है। मैं फिर कर दोहरा रहा हूं, हमारे घटक के कोई भी नेता इस चीज से एकदम कोसों दूर है, वो कतई इस चीज से नहीं है। ने ऐसा क्यों कहा सुनील जी? क्या कहा? अगर मैं डूबूंगा तो पूरा नाव डूबेगा, पूरा एनडीए डूबेगा। अरे स्वाभाविक है, हम एक परिवार है, परिवार का एक सदस्य का अगर कुछ कष्ट होगा तो सबको कष्ट होगा, इसमें कहीं कोई दोहरा है क्या? हम परिवार है, तो कष्ट हम तो पार्टी केवल नहीं है, हम घमंडा गठबंधन को होगा, कष्ट तो किसी ना किसी को होगा। जो डिमांड है वो हम सप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, उतनी सीटें दे ही नहीं सकते हैं, ये आपको भी पता है, ये बीजेपी को भी पता है। ये समझ हमारे सभी नेताओं को है कि अगर अपने अपने डिमांड पे जाएंगे तो तैयार ज्यादा होगा, ये संभव भी नहीं है। तो वो बेचारे परित्याग करने को सबको तैयार है। मैं तो कह रहा हूं मुझे नहीं लगता कि कोई त्याग करने को तैयार, सभी लोग त्याग करने को तैयार हैं। सौरभ जी को आप गांठ बांध लीजिए, आप देखिएगा जब समय आएगा तो हर लोग त्याग करने को तैयार है। उद्देश्य केवल है, तो सभी लोग दिखा ही रही है आपको। कौन? आंखें तो सब लोग दिखा रहे हैं, चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो। मैं फिर कह रहा हूं सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि जो पहले का फॉर्मूला है वो नहीं चलेगा। सौरभ भाई, हमारे किसी सुनील भैया इसी तरीके की बात होती थी लोकसभा के चुनाव में। मैं सौरभ भाई को याद दिला रहा हूं, लोकसभा के चुनाव में भी इसी तरीके की बातें होती थी। लोकसभा चुनाव में इसी तरीके की बात होती थी। निशांत, एक मिनट, उपेंद्र कुशवाहा ने बोला ना कि लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला जो है वो विधानसभा में नहीं चलेगा। मुझे 3 सीट का वादा किया गया था, 1 सीट मिला, उस समय हमने बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं करेंगे। कोई रिएक्शन देखा आपने किसी नेता का? किसी नेता कोई रिएक्शन आपने देखा? का बयान आपने नहीं देखा सुनील जी? अरे बयान तो सुना, बयान तो आया ना, तो किसी हमारे घटक दल के किसी नेता का कोई रिएक्शन आपने सुना क्या? तो रिएक्शन उसमें क्या देंगे आप? आपने गलत किया था उपेंद्र कुशवाहा के साथ। हमने आप नहीं का वादा किया था, 1 सीट मिला उनको। मैं फिर कह रहा हूं, उसके बाद भी वो मेरे साथ खड़े हैं ना। इतना बड़ा त्यागी पुरुष मिलेगा। खड़े इसलिए है कि आगे गलत ना हो। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कोई क्यों गलत करेगा? जब हम एक भाई के समान बैठे हैं, एक परिवार समान बैठे हैं, तो कोई क्यों गलत करेगा? राम पुकार जी, लोकसभा चुनाव में आपके नेता आपकी पार्टी के साथ गलत हुआ था, जितना वादा किया गया था उतनी सीटें मिली थी आपको। देखिए सौरभ भाई, ये पब्लिक डोमेन की चर्चा की बात नहीं है। जिस समय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग के एनडीए गठबंधन में नहीं थे, उस समय वो राजद के साथ गठबंधन में थे, उस समय की बात थी। जब नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए गठबंधन में आए तो हमारे नेता त्याग किए, जो भी मिला। हमारे नेता एक त्यागी पुरुष है, इसमें कहने में कहीं कोई दो मत नहीं है। और सीट के लिए, मंदिर के लिए बतासा को तोड़ना नहीं चाहे। जो परिस्थिति हुआ, हाँ, अब तो चेतावनी दे दी है ना, अब तो चेतावनी दे दी है ना उपेंद्र कुशवाहा कि जो लोकसभा में हुआ वो विधानसभा में नहीं होना चाहिए। तो अब तो एनडीए के सभी लोग समझ गए ना उसका प्रतिफल क्या हुआ कि 8, 7, 8 सीट में कितना दिक्कत हो गई। जो आज राजद वाले लोग अपने आप को बहुत बड़े समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा रण क्षेत्र जीत लिए। तो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है, जहां 5 नेता अपना तमाम कुछ त्याग, तपस्या, बलिदान करके एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए, जितना हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा त्याग करे उतना भाजपा को भी त्याग करना पड़ेगा, उतना जनता दल को भी त्याग करना पड़ेगा, उतना चिराग जी को भी त्याग करना पड़ेगा, उतना जीतन राम मांझी जी को भी त्याग करना पड़ेगा। 5 नेता त्याग करके और एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि आने वाले समय में एक बतासा के लिए एक क्या कहते हैं, मंदिर को तोड़ने चले जाए, ये संभव नहीं है। ये बीजेपी की सलाह है या चेतावनी है राम पुकार जी? ये सलाह है या चेतावनी है या नसीहत? चेतावनी क्या होता है? रिक्वेस्ट है, नॉट वार्निंग। एक भाई, अगर घर में 4-5 भाई है तो 4-5 भाई बैठकर एक रणनीति बनाता है। आप देखिए ना,
रणनीति हम लोग बना रहे हैं, आने वाले समय में समय की कमी है परचम लहरेगा। जी, समय की कमी है, चर्चा को खत्म करना पड़ेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था कि निश्चित रूप से कल जो 2 रैली हुई थी, एक उपेंद्र कुशवाहा और एक चिराग पासवान की, ये रैली केवल शक्ति प्रदर्शन था और शक्ति प्रदर्शन महागठबंधन को दिखाने के लिए नहीं था, ये एनडीए के अंदर बीजेपी और जदयू को दिखाने के लिए, क्योंकि जो सीटों का बंटवारा होने वाला है उसमें मुझे सम्मानजनक सीटें मिले, अगर नहीं मिला तो मैं अकेला भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। आगे देखना होगा कि जो दावे कर रहे हैं, जो डिमांड किया जा रहा है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से या फिर चिराग पासवान की तरफ से, उतनी सीटें उन्हें मिलती है या नहीं मिलती है। नमस्कार, आज के लिए आप बने रहिए न्यूज 24 बिहार झारखंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और निश्चित रूप से आज की चर्चा अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपनी राय जो है कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। और निश्चित रूप से आज की चर्चा में अगर आपको कोई भी कमी लगी हो तो उसे भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं, हमें बता सकते हैं कमेंट के जरिए। नमस्ते।